और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अमर प्रधान है, जो कि नेपाल के पत्रकार हैं, फॉर्मर न्यूज एंकर हैं। संजय कथुरिया हैं, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं दीपक वोरा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ एज डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कनिष्क गौर जुड़ने वाले हैं, फाउंडर इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन के। और मेरे साथ नेपाल की पॉलिटिक्स में अच्छा खासा दखल रखने वाले भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल सिन्हा, क्या है ये जेन जी वर्सेस बूढ़ी सरकार है या असल में चीन वर्सेस अमेरिका है, क्या है ये? गौरव, जिस तरह से नेपाल के अंदर में ये नहीं कि 21वीं सदी के 2006, 7, 8 से जो चल रही है, जहाँ कम्युनिज्म जो पकड़ ली थी, खास करके चाइना के उनके साथ मेल मिलाप उनका है और टोटल उनका लीनिंग टुवर्ड्स द चाइना है। तो वो बूढ़े लोग ही हैं, चाहे केपी शर्मा ओली हो या प्रचंड हो, वो एक। और देखिए जेन जी की जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो जनरेशन जूमर कहलाता है, जो कि अभी आप 25 साल तक की उम्र, 45% है वो, 43 से 45% तक। और तकरीबन वहां की जो आबादी है 3 करोड़ की है, 1.4 करोड़ लोग इसके बरखिलाफ हैं। खास करके जो बूढ़े लोग हैं, ये केपी शर्मा ओली, प्रचंड, एब्सोल्युटली दे आर नॉट अ पॉलिटिशियन एट ऑल। वो तो लीनिंग है, एक मोरा है, एक मोल है जो कि चाइना से चलाया हुआ है। तो उसको नहीं, मैं इस पर आऊंगा कि वो केपी शर्मा ओली का रोल क्या है इसमें। लेकिन वहां पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मीटिंग भी चल रही थी। पीछे अगर उपेंद्र यादव जी जुड़ चुके हो, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, तो बताइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको भी अपने साथ जोड़ें। लेकिन अमर प्रधान हमारे साथ हैं। अमर प्रधान, अभी क्या ताजा अपडेट मिल रहा है आपको और कितना गंभीर आंदोलन है ये? आप नेपाल में बैठे हैं, मैं बताइए जरा। अमर प्रधान, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अमर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने म्यूट कर रखा अपना स्क्रीन, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। आप बोले। लगता है अमर प्रधान तक आवाज नहीं जा पा रही, उनके पास जाएंगे। लेकिन एम्बेसडर वोरा, व्हाट्स योर टेक सर? चीन वर्सेस अमेरिका और बूढ़ी सरकार वर्सेस जेन जी, या फिर दोनों? रील के चक्कर में रियल वॉर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रश्न बहुत गंभीर होते हैं, बड़ा सोच विचार के जवाब देना पड़ता है। जब आपके चैनल पर होता हूं तो मैं घर लौटता हूं। अब आपने जो प्रश्न पूछे हैं, 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से बता देता हूं सर। इसको आपने एक बड़ा अच्छा टर्म इन्वेंट किया है, जेन जी रेवोल्यूशन। जितनी मैंने पिछले 20 साल में रेवोल्यूशंस देखी हैं, जहां जहां मैंने काम किया है, चाहे जॉर्जिया में, चाहे सूडान में, चाहे जिम्बाब्वे में, जहां जहां हमेशा यंग लोग निकलते हैं सड़कों पर, तंग आ जाते हैं, अपना भविष्य वापस लेना चाहते हैं। दैट इज़ द बेसिक इशू सर। आप नेपाल की मीडियन एज 25 साल की है, आधी जनसंख्या 25 से कम है, आधी जनसंख्या 25 से ज़्यादा है। कई हजार लोग हर साल छोड़ के चले जाते हैं पढ़ाई करने के बाद, हाई स्कूल खत्म। हजार नहीं सर, कुछ स्टडीज तो कह रही है लाख के आसपास नहीं आता। हजार तो महीनों में छोड़े जा रहे हैं, महीनों में छोड़ जा रहे हैं। और बेरोजगारी दर सर, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, और फिर सर जो वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे, ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है जी। और फिर सर मेन चीज़, 3 इश्यूज हैं वहाँ। सबसे पहली है करप्शन। सर मैं तो गया हूँ, हाल ही में, ज़्यादा समय नहीं है, वहाँ पर था, मैंने खुद देखा। सरकारी अस्पताल में आपने भर्ती होना है या कुछ ट्रीटमेंट करवानी है, दवाई लेनी है, जो फ्री है घूस खिलाओ। स्कूल में भर्ती होना है, सरकारी स्कूल में जो फ्री है घूस खिलाओ। कुछ करवाना है घूस। तो करप्शन इज़ अनबिलीवेबल। और ये चाइना से इंपोर्ट की गई है करप्शन उनकी। सेकेंड, वो लोग अंडर और अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार झूठ बोलती है कि 20% है, इन रियलिटी इट इज़ क्लोजर टू 60%, 60% अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। और तीसरी महंगाई। सर यू कांट बिलीव कितनी महंगाई वहाँ पर हो गई है, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर ठप हो गया है सर। नाउ द यंग पीपल हैव टेकन दिस, अपने हाथों में लिया है, सड़क पे उतर आए। सर आपने बांग्लादेश में देखा था, आपने श्रीलंका में देखा था, आपने बहुत जगह देखा है कि जब क्रांति आती है, आपकी उम्र के, मैं तो जेन ए का हूँ, एक सब पे आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक हमारे साथ प्रदर्शनकारी छात्र जुड़ चुके हैं, आशीर्वाद। तो आई गेस पहले उनको ले लेते हैं सर, ताकि हम सब लोगों के पास और क्लैरिटी आ चुके, क्योंकि वो जेन जी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आशीर्वाद, अब तक मेरी आवाज आ रही है?
Yes sir, I can hear you. I can ओके, hear you. आशीर्वाद आप हिंदी में बोल सकते हैं? हाँ 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 जरूर सर, हाँ हिंदी में। तो बताइए आशीर्वाद, क्या आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आप भी उन प्रदर्शनकारियों से जुड़े हुए हैं, और हैं तो क्या मांग है आपकी? मैंने सुबह भी कहा था इस बात के लेकर। आज जिस तरह कई तरीके से हम लोग युवा लोग आज प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं, दीपक सर ने भी इंक्लूड किए हुए हैं। पहले नंबर में जिस तरीका से उन लोगों ने सोशल मीडिया को बेवजह बैन किए हुए हैं, और दूसरे में जिस तरीका से नेपाल गवर्नमेंट में करप्शन एकदम हाई हो चुका है, जिस वजह से हर रोज हजारों युवा विदेश पलायन हो रहे हैं। इस बात को हम लोग को बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरीका से युवा चेंज चाहती है, रिवॉल्यूशन चाहती है, उस तरीका से देश में चेंज नहीं हो रही है। एज वी बिलोंग टू बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वी आर वेरी स्मॉल कंट्री, एंड वी यूथ पीपल थिंक दैट दिस आशीर्वाद कि आप रील बनाने के चक्कर में, क्योंकि रील नहीं बना पा रहे, कुछ लोग ये कह रहे हैं इसलिए सड़क पर उतर आए हैं, या आप करप्शन से परेशान हैं इसलिए उतर आए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 26 ऐप्स हैं जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये बैन हो गए, इसलिए आप लोग गुस्से में हैं। बताइए आप क्या रियलिटी? वो मामूली बात सा ये है। वो रील्स बनाने की वजह से, टिकटॉक बनाने की वजह से, इंस्टा में हम लोग का रील्स बनाने की वजह से, वो बहुत माइनर बात है। हाँ। लेकिन जिस हिसाब से नेपाल में युवा लोग का व्यवसाय चलता था सोशल मीडिया से, वो लोग ऑनलाइन व्यापार करते थे, वो लोग रोजगार करते थे, वो लोग इस एक तरीका से वो लोग निर्भर थे सोशल मीडिया में। उन लोगों का एजुकेशन था, उन लोगों का आमदनी का स्रोत था सोशल मीडिया, वो पूरा तरीका से वो बंद हो चुका है। ना तो सरकार हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देती है, ना तो प्रॉपर एजुकेशन देती है। पूरा तरीका से वो लोग गवर्नमेंट लोग करप्शन में डूब चुकी है। हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं है, हम लोग का रील्स बनाने का, हम लोग का टिकटॉक में वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है। हम लोग का सिर्फ जिस हिसाब से हम लोग का नॉर्मल डेज चलता था, व्यवसाय चलता था, हम लोग पढ़ाई करते थे, हम लोग का घर गुजारा होता था सोशल मीडिया की वजह से, वो लोग उन लोगों ने टोटली बंद कर चुके हैं। और मुझे ये पता नहीं ये किस तरीके से वो लोग चैनलाइज कर रहे हैं। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। और आई हेयर वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट स्टैंड फॉर अ जेनजी पीपल, यूथ पीपल, आशीर्वाद, एंड वी आर टोटली अगेंस्ट द करप्ट गवर्नमेंट। 18 लोगों की मौत हो गई है। आपको लगता है आपको क्या लगता है इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये टोटली नेपाल गवर्नमेंट, केपी ओली के सरकार है, होम मिनिस्टर जिम्मेदार होने चाहिए। और ये जितने भी आदमी है, सिक्योरिटी ग्रुप से, नेपाल पुलिस, प्राइम मिनिस्टर, हाल का तत्काल प्राइम मिनिस्टर केपी ओली जी है, होम मिनिस्टर लोग है, ये टोटली जिम्मेदार होना चाहिए इस लोग का। उन्हीं लोगों ने, और मुख्य रूप में सूचना तथा संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। नहीं, लेकिन मैंने अभी खुद आशीर्वाद मैंने अभी 2 घंटे पहले जो आपके युवा एवं खेल मामलों के मंत्री हैं तेजूलाल चौधरी, उनसे मैंने खुद बात की, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब हम जिम्मेदार नहीं हैं, प्रदर्शनकारी जिम्मेदार हैं इसके लिए। वो लोग आज वो लोग सही हिसाब से गवर्नमेंट को चलाते, आज वो लोग अच्छी तरीका से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते, विदेश पलायन नहीं होने देते, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लाते। जिस तरीका से वो लोग करप्शन में, भ्रष्टाचार में डूब चुके थे, वो लोग नहीं डूबते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हम लोग। बड़ी बात आपने कह दी। आप भैया आशीर्वाद, आपने बड़ी बात कही। देखे तो TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त अड़ी में वो हैं, जेन जी हैं, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, और वो जो प्रदर्शनकारी जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, वो अपनी बात रख रहे हैं।